नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्किटेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, हम रोज़ एक नया क्रिप्टो का चार्ट लेकर आएंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन जिसे BNB कहा जाता है। BNB टोकन नाम है इसका। और BNB USDT में और कई करेंसीज में भी इसको ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, बाइनेंस क्या है? बाइनेंस कॉइन क्या है? बाइनेंस कॉइन एक बाइनेंस कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसका एक टोकन है। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे केवल इसके चार्ट की और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस चार्ट का। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है BNB कॉइन का। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर 5 अगस्त 2024 को एक पिन बार बनी यहाँ पर। और इसके बाद से प्राइस ऊपर है। प्राइस ने इसके नीचे प्राइस ने इसके बॉटम को टच नहीं किया अभी तक, और ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। ये एक मजबूत संकेत माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। दोस्तों, हम देखेंगे, हम इसकी बारीकियां भी जानेंगे। दोस्तों, ये जो सपोर्ट लिया गया है, ये कहीं से सपोर्ट लिया गया है, इस जगह से। ये जो 2022 नवंबर का रेजिस्टेंस है, यहाँ से इस जगह को सपोर्ट मिला हुआ है। दोस्तों, अगर हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसमें हम पाएंगे कि ये जगह एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। एक बार यहाँ पर भी इसने यहाँ कंसोलिडेट किया। प्राइस ने यहाँ गुमराह करने की कोशिश की, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से इसने ट्रेंड कायम रखा, और फिर से यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट के मायने काफ़ी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री ने यहाँ से सपोर्ट लिया था। तो शायद ये एक बहुत बड़ा बाइंग एरिया है, जहाँ से कई मजबूत प्लेयर्स ने बाइंग की होगी। दोस्तों, ये चलिए देखते हैं, यहाँ से यहाँ पर इसने जो पहला अपना हाई ब्रेक भी कर दिया है। अपने प्रीवियस हाई, जो पिछला हाई होता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बिना ये लो को ब्रेक किए यहाँ से नीचे गया और ऊपर इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो ये एक मजबूती का संकेत माना जाता है। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक मजबूत दिख रहा है। मतलब ये अप ट्रेंड दिखा रहा है अपना। अब चलिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक में मजबूती है। वीकली टाइम फ्रेम पर मजबूती दिख रही है स्टॉक में। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हमें डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा व्यू होता है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म यानी साल भर, 6 महीने, या 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। तो और दोस्तों, इसमें रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलता है। ट्रेडिंग में वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो इन्वेस्टिंग में रिटर्न मिलेगा दोस्तों। ट्रेडिंग में कैपिटल लाखों में होती है, तब 2-2%, 3-3% का हम हफ्ते 15 दिन में निकाल पाते हैं। बट जो इन्वेस्टिंग में मज़ा है वो कहीं नहीं है। इन्वेस्टिंग में जब कैपिटल को आप 5 गुना 10 गुना होते देखोगे, तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसने क्या किया। BNB ने अपना जो 2021 का एक रेजिस्टेंस था, इस जगह पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और 2024 में भी इसने यहीं से सपोर्ट लिया दोस्तों। अब इसमें जो अभी 2024 का सपोर्ट है, इसमें और यहाँ में एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये दोस्तों डिफरेंस, चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या डिफरेंस है। पहले इसको इरेज कर दूँ। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए दोस्तों, जब यहाँ से सपोर्ट लिया गया, मेरा मतलब रेजिस्टेंस लिया गया, तो
सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के बाद ये और ये कैंडल में बहुत बड़ा प्राइस डंप हुआ। इसमें पहली कैंडल में 14% और दूसरी में 53% की गिरावट आई। समझ रहे हैं आप, 2 कैंडलों में प्राइस लगभग 67% गिर गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से जब सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो ये कैंडल नीचे ही जाती गई। अच्छा, ये 2 कैंडल ने लगातार प्राइस डंप कर दिया। उसके बाद कैंडल्स का लगातार नीचे जाना, ये नेगेटिव संकेत होते हैं। यहाँ से कोई भी मजबूत ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है आपको यहाँ पर, ये कोई मजबूत नहीं है, पिछले से कम है। फिर इसके बाद एक रेड कैंडल, फिर यहाँ से ये वाला एरिया मजबूत रेजिस्टेंस बनता है, तो इसको पार किए बिना ऊपर गया और नीचे डंप हो गया प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पे देख लिया हमने, अब यहाँ देखा हमने, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राइस नीचे तो गिरा, यहाँ गिरा तो गिरते ही चला गया, यहाँ नीचे गिरा प्राइस, वापस उठा, फिर इसने एक नीचे अच्छी मजबूत गिरावट दी। मजबूत गिरावट देने के बाद इसने एक यहाँ पिन बार बनाई। पिन बार बनाने के बाद इसने एक हायर हाई बनाया, हायर हाई को करेक्ट किया। देन उसने इस कैंडल पर, जो अभी कैंडल चल रही है इसमें इसने इसको ब्रेक भी कर दिया दोस्तों। ये ब्रेक का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होता है। और ब्रेक करने के अलावा इस एरिया में कंसोलिडेशन चल रहा है, प्राइस नीचे नहीं गिरा ना ऊपर जा रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब बायर्स जो हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं, मजबूत प्लेयर्स मजबूत पोजीशन बनाए हुए हैं इस एरिया से, इसलिए यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। प्राइस कहीं ना कहीं राह देख रहा है कमज़ोर प्लेयरों के निकलने की, जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं उनको निकालने की राह देख रहा है। जैसे ही सारे कमज़ोर प्लेयर अपनी पोजीशन काटेंगे, ये एक मजबूत कैंडल बनाएगा। मजबूत कैंडल बनाने के साथ ही साथ ये ब्रेक कर देगा प्राइस को, फिर ये फिर ऊपर जाने लगेगा। ये यही दोस्तों, ये मेन चीज़ है, मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और ये चीज़ें मैंने भी कई सालों से मैं भी सीख रहा हूँ यानी एक इन्वेस्टर की लाइफ हमेशा सीखते सीखते ही निकल जाती है, कभी भी कोई पूरा नहीं सीख पाता। नए नए कॉन्सेप्ट हमेशा आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं दोस्तों। ये जो कंसोलिडेशन है, ये एक मजबूत संकेत है, या ये प्राइस का नीचे ना जाना एक मजबूत संकेत है। और यहाँ से जो ये एक ट्रेंड ऊपर चालू हुआ है, अगर ये ऐसे ही चालू रहा, अगर ये चालू रहा और कहीं ना कहीं यहाँ से कोई करेक्शन देके वापस ऊपर गया, दोस्तों ये एक इन्वेस्टिंग का टाइम होगा। और जब इस प्रकार की कोई घटना होगी, इस प्रकार का कोई पैटर्न बनेगा, तो मैं आपके सामने आऊँगा और तुरंत मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों आप इसमें अपनी पोजीशन बनाइए, इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। और